अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 16 दिसंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। और एक भाई ने कल कमेंट में ये लिखा कि आप रोज़ाना अपनी न्यूज़ में फ़्लाइट का जिक्र करो, चाहे ये बताओ कि फ़्लाइट की कोई खबर नहीं आ रही लेकिन फ़्लाइट का जिक्र करो। तो भाई इससे फ़ायदा क्या मिलने वाला है? चलो मैंने आज फ़्लाइट का जिक्र कर दिया तो क्या फ़ायदा है? फ़्लाइट चलनी चाहिए ना, तभी तो आपको बताने में कुछ मज़ा आएगा खबर के लिए। और आपको मैं बता दूँ कि कोरोना वरोना एक बहाना है, क्योंकि आपने अगर बीते दिन की कोरोना की रिपोर्ट देखी हो, मैंने दूसरे चैनल पर डाली है, रोज़ाना डालता हूँ, तो 20,000 से थोड़े से ज़्यादा केस है और तकरीबन 35,000 के लगभग रिकवरी है। और एक्टिव केस अभी 3 लाख से थोड़े ऊपर चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कोरोना पहले से अब तक कितना ज़्यादा घट गया है। पहले इंडिया में जो नए केस आते थे वो 1 लाख या 1 लाख से भी ज़्यादा आते थे। तो ये बात मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि कोरोना सिर्फ एक बहाना है। सऊदी अरब सिर्फ अपना बदला ले रहा है इंडिया से, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया है सऊदी अरब को अपनी फ़्लाइट उड़ाने के लिए। मतलब ये कि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक इंडिया अपने फंसे हुए बंदों को कहकर सऊदी अरब से निकाल रहा है। मतलब जो बंदे आना चाहते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं कि सऊदी अरब रोक ले तो अपनी चार्टर्ड फ़्लाइट से या दूसरी तरह की फ़्लाइट, मतलब मानकर ये चलिए कि मिनिमम 2 फ्लाइट और मैक्सिमम 5 फ्लाइट सऊदी अरब से रोज़ाना आ रही है। और मई के महीने से ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। अब दिसंबर शुरू हो गया है, लेकिन फ़्लाइट सऊदी अरब वापस जाने के लिए किसी भी तरह की खबर इसलिए नहीं है क्योंकि ये सऊदी अरब के हाथ में है। सऊदी अरब के पास बहाना है कि कोरोना इंडिया में ज़्यादा, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन अगर इंडिया वाले सऊदी अरब को मौका देते मई के महीने से ही कि चलो कोई नहीं, आप भी थोड़ी सी अपनी फ़्लाइट उड़ा लो, हम भी उड़ा लेते हैं, तो आज ही दिन हमें देखने ना पड़ते। तो भाई मैं रोज़ाना इस टॉपिक पर बात नहीं कर सकता। अगर कोई न्यूज़ आएगी कंफर्म तभी मैं आपसे बताऊंगा। मुझे इस तरह सब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है रोज़ाना उस टॉपिक का जिक्र करूं जिसमें कोई फ़ायदा है ही नहीं। अब देखते हैं 1 जनवरी को क्या अनाउंसमेंट होने वाला है। वैसे भी कोई खबर तो ऐसी नहीं आ रही है कि फ़्लाइट उड़ने वाली है 1 जनवरी को। फिर भी देखते हैं क्या बनने वाला है। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर, आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जो लोग लॉकडाउन से पहले छुट्टी पर गए हुए सऊदी अरब से और अभी सऊदी अरब वापस नहीं आ सके, वजह फ़्लाइट की भी हो सकती है और कोई और वजह भी हो सकती है, तो उनके लिए जवाज़ात की तरफ से ऐलान किया गया था काफ़ी पहले के इकामा का जो रिन्यूअल है वो भी अबशर अकाउंट से किया जा सकता है और जो छुट्टी है बंदों की वो भी बढ़ाई जा सकती है। यानी पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ कोरोना वायरस के चलते ये ऑप्शन ऐड किया गया है कि बंदा अगर सऊदी अरब से बाहर हो तो भी इकामा या छुट्टी बढ़वा सकते हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कि अबशिर के ज़रिए कफ़ील जो है कोशिश कर रहे हैं लेकिन छुट्टी कई बार नहीं बढ़ पा रही, तो इसके लिए जवाज़ात ने तरीका फिर से बताया है। अबशिर लॉगिन करने के बाद रिसाइल व तलबात ऑप्शन पर क्लिक करके मुशाकिल हवैया मुकीम का ब्राउज़र ओपन करें और वहां पर अपनी मुश्किल को लिख सकते हैं। यानी जो भी रिन्यूअल करने में मुश्किल आ रही है, जो भी कोई एरर दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर लिखना है और जो भी एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रिसाइल व तलबात ऑप्शन पर अपलोड कर सकते हैं। और जवाज़ात की तरफ से कहा गया है जैसे ही कंप्लेन सबमिट हो जाती है तो जो कंप्लेन नंबर है वो मैसेज के ज़रिए कफ़ील के नंबर पर आ जाएगा और जवाज़ात की तरफ से 3 दिन का टाइम दिया गया है कंप्लेन रिजोल्व करने के लिए। यानी छुट्टी को अगर हटा दी तो जो वर्किंग डेज़ होते हैं 3 वर्किंग डेज़ के अंदर जो कंप्लेन है वो सॉल्व हो जाएगी और उसके बाद इकामे का रिन्यूअल भी हो सकता है या फिर छुट्टी भी बढ़ाई जा सकती है। अगर इसके बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा तो कफ़ील को चाहिए कि वो जवाज़ात के ऑफिस जाए और वहाँ पर अपनी मुश्किल बताए। सऊदी अरब में बीते दिन कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें साल 2021 के लिए बजट का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि आजकल सभी तरह की जो भी कैबिनेट की मीटिंग है या दूसरी तरह की सरकारी मीटिंग है ऑनलाइन हो रही है। मीटिंग के दौरान किंग सलमान ने साल 2021 के लिए 990 अरब रियाल के बजट का ऐलान किया है और सऊदी अरब में साल 2021 के दौरान 849 अरब रियाल की इनकम आने की उम्मीद है। कैबिनेट मीटिंग से बात करते हुए किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि साल 2020 कोरोना के नाम रहा जिसका दुनिया भर की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने यहाँ पर रहने वाले अजनबियों और सऊदी सिटीजन्स के लिए सभी तरह की मदद की है। यानी आपको बता दें कि जो भी हेल्थ सेक्टर से संबंध रखने वाले लोग थे, जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे थे, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर या दूसरी तरह की कर्मी हो, हर एक मरने वाले को 5 लाख रियाल दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना का इलाज सभी के लिए फ्री रखा गया है, चाहे वो सऊदी शहरी हो या फिर यहाँ पर रहने वाले अजनबी हो या अजनबियों के अंदर जो लोग इलीगल थे उनके लिए भी फ्री इलाज की सुविधा रखी गई है। और जैसे कि आप लोग कोरोना वैक्सीन के हवाले से फिलहाल सुन रहे हैं तो वैक्सीन भी फ्री में दी जाएगी, चाहे वो सऊदी सिटीजन के लिए हो या फिर अजनबियों के लिए हो। सऊदी अरबियन एयरलाइन यानी अल सऊदी ने कहा कि मुसाफिरों को किसी भी तरह से शहर ले जाने की फ़्लाइट में इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। अल सऊदी एयरलाइन से एक शख्स ने एयरलाइन के ट्विटर अकाउंट पर इस तरह का सवाल किया था, जिस पर अल सऊदी ने जवाब दिया है कि ना तो हैंडबैग में और ना ही लगेज में शहद ले जाया जा सकता है। एयरलाइन ने सवाल करने पर शहद ले जाने को मना तो कर दिया है, लेकिन इसकी क्या वजह है इस बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं दी है।
सऊदी अरब में बीते दिन कोरोना के 142 केसों की पुष्टि हुई, जिसके बाद कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,60,155 हो गई है। बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक 10 लोगों के मरने की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद अब तक 6,069 हो चुकी है। बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक ही 201 नई रिकवरी हुई, जिसके बाद कुल रिकवरियों की संख्या 3,50,993 तक पहुंच गई है। सऊदी अरब में फिलहाल एक्टिव केस 3,093 है, जिनमें से क्रिटिकल केस 476 है, जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सरकारी अफसरों की ज्वाइंट टीम ने आर्मी की वर्दी तैयार करने वाली दुकान से कई तरह के आर्मी की वर्दी पर लगने वाले बैजेस और दूसरे तरह की चीजें बरामद कर ली है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद रीजन में पुलिस को खबर मिली थी कि आर्मी की वर्दी तैयार करने वाली दुकान पर कई तरह के बैजेस भी सेल किए जाते हैं, जिसकी खबर मिलते ही फौरन ज्वाइंट टीम बनाई गई, जिसमें पुलिस, पासपोर्ट डिपार्टमेंट, स्पेशल टास्क फोर्स, लेबर ऑफिस, नेशनल गार्ड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधिकारी शामिल हुए और दुकान पर छापा मार दिया। ज्वाइंट टीम ने दुकान पर छापा मारकर दुकान के अंदर कुछ खुफिया जगह ऐसी थी जहां पर बैचेस को छिपाया गया था, बैचेस बरामद कर लिए हैं। दुकान से बरामद होने वाला सभी सामान जब्त कर लिया गया, जबकि दुकान को सील करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारी की वर्दी तैयार करने के लिए पहले लिखित रूप में दस्तावेज देखने होते हैं, यानी पहले गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त मिलती है। वो पेपर देखने के बाद ही वर्दी तैयार की जा सकती है। और जहां तक बेंचेस की बात है तो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए जाते हैं, लेकिन इस दुकान पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, इसीलिए इस दुकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। सऊदी अरब के ताइफ में फार्मेसी के सेक्टर से संबंध रखने वाली 3 सऊदी सहेलियों ने अपने शौक की खातिर रेस्टोरेंट खोल लिया है। होटल बिजनेस के बारे में पहले से कोई तजुर्बा नहीं था, उसके बावजूद भी कामयाबी के साथ होटल चला रही हैं। तीनों सऊदी दोस्तों ने रात दिन मेहनत करके ये साबित कर दिया कि शौक का कोई मोल नहीं। ये तीनों लड़कियां दिन में फार्मेसी की ड्यूटी करती और रात में होटल की डेकोरेशन किया करती थी। अल अरबिया टीवी की मॉर्निंग शो में बातचीत करते हुए मायात अल लतेवी ने कहा कि हमने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की है। होटल को तैयार करने के लिए खुद ही डिजाइनिंग की है, यहाँ तक कि दीवारों पर रंग भी अपने हाथों से ही किया है। मायात अल लतेवी कहते हैं कि हमने अपने सपने को पूरा करने के लिए रोजाना सिर्फ 4 घंटे की नींद लेते थे, यानी बाकी का टाइम फार्मेसी की ड्यूटी में गुजारते थे और जो टाइम बचता था वो होटल की तैयारी में लगा देते थे। आज हमें इस बात की खुशी है कि हमने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी हमें पहले कुछ भी उम्मीद नहीं लग रही थी। होटल की दूसरी पार्टनर रवान अल सनान ने कहा कि हमारी दोस्ती 10 बरसों पुरानी है और हमें इस बात पर फख्र है कि आज हमने अपने ख्वाब को पूरा कर लिया है। होटल की तीसरी पार्टनर अरीज अल लतेवी का कहना है कि हमने शुरू में ये प्रोग्राम बनाया था कि पहले 3 महीने तजुर्बा करने के लिए सिर्फ नाश्ते का होटल खोला जाए, लेकिन जैसे कि लॉकडाउन लग गया तो फिर हमने अपना प्रोग्राम बदल दिया। फिलहाल ये होटल सिर्फ ताइफ में, इसकी कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन आगे इनका कहना है कि हम चाहते हैं कि इसकी और भी ब्रांचेस खुले, यानी हमारे होटल को सऊदी अरब में सराहा जाए और जगह पर भी इसकी ब्रांच खोली जाए, सऊदी भर में इसका नाम हो। वैसे तो सऊदी अरब में टूरिस्टों को रिझाने के लिए कई तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं और कई तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च भी हो चुके हैं, लेकिन सऊदी अरब के लोगों का रुझान अभी भी सऊदी अरब से बाहर घूमने जाने के लिए। आपको बता दें कि एक सर्वे किया गया है फिलहाल रेड ट्रैवल एग्जीबिशन कंपनी, जो कि दुबई की एक कंपनी, उसकी तरफ से अक्टूबर और नवंबर के महीने में एक सर्वे किया गया, जिसमें ज़्यादातर सऊदियों ने यही रुचि दिखाई है कि वो सऊदी अरब से बाहर जाना चाहते हैं साल 2021 में। दूसरी तरफ दुबई में मार्केटिंग कंपनी के डायरेक्टर डेनियल का कहना है कि ये जो सर्वे किया गया था ये कोरोना वैक्सीन के आने से पहले था, यानी उन दिनों वैक्सीन का किसी भी तरह से कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया था, और जबकि अब वैक्सीन की खबर आ चुकी है तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि साल 2021 टूरिज्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा साबित होगा, यानी जो घाटा साल 2020 में हुआ है उसकी रिकवरी हो सकती है साल 2021 में। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। वीडियो बंद तक रहने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।